चीर हरण के बाद द्रौपदी कर्ण से मिलने क्यों गई थी? आइए जानते हैं ये कहानी के बारे में। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है। यह प्रेम, घृणा, नीति, अधर्म, धर्म, रिश्तों और कर्तव्यों के जटिल जाल की महागाथा है। इस महान ग्रंथ के केंद्र में है वे पात्र जो आज भी हमारे जीवन के निर्णयों को दिशा देते हैं। उनमें से एक है द्रौपदी और दूसरा कर्ण। चीरहरण की पीड़ा को कौन भूल सकता है? वह क्षण जब सभा में नारी की अस्मिता को लांघा गया, जब धर्मराज मौन थे, भीम प्रतिज्ञा कर रहे थे और कर्ण वह उस घड़ी का एक कड़वा चेहरा बन गया था। परंतु क्या आप जानते हैं, उसी चीरहरण के कुछ समय बाद द्रौपदी स्वयं कर्ण से मिलने गई थी। यह बात अधिकतर लोग नहीं जानते और यही है आज की कहानी का रहस्य। वह सभा और कर्ण की निष्ठुरता। कुरु सभा में जब द्रौपदी को खींचते हुए लाया गया, तब कौरव पक्ष में बैठे कर्ण ने सबसे कठोर शब्द कहे थे, एक दासी की पुत्री दासियों के भांति आचरण करे। उसने भरी सभा में द्रौपदी को वेश्या कह डाला था। उसकी यही बातें आज भी कर्ण के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं। परंतु कर्ण की यह कठोरता सिर्फ नारी विरोधी मानसिकता नहीं थी, यह द्रौपदी द्वारा स्वयं उसका अपमान किए जाने का प्रतिशोध था। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, कर्ण ने भी धनुष उठाया था, लेकिन द्रौपदी ने तब कहा था, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इस एक वाक्य ने कर्ण को भीतर तक तोड़ दिया और वह अपमान कभी नहीं भूला था। वो चीरहरण के बाद का मौन तूफान। चीरहरण के बाद द्रौपदी गहराई से आहत थी, न केवल इसलिए कि उनकी अस्मिता को लांघा गया, बल्कि इसलिए भी कि वह सभा, वो राज्य, वो परिवार जिसने उन्हें राजमाता कहा था, वह सब मौन था। कुछ महीनों बाद जब पांडव वनवास में थे, तब द्रौपदी भीतर से एक निर्णय ले चुकी थी। वह निर्णय था कर्ण से मिलने का। लेकिन क्यों? वह जानना चाहती थी कि कर्ण ने ऐसा क्यों किया। वह समझना चाहती थी कि क्या उनके एक वाक्य ने किसी पुरुष को इतना क्रूर बना दिया था। वह स्वयं को मुक्त करना चाहती थी और शायद कर्ण को भी। वन में हुई वह गोपनीय भेंट। यह प्रसंग बहुत कम लोग को ज्ञात है और महाभारत के कुछ अज्ञात संस्करणों में और लोक कथाओं में वर्णित है। एक दिन जब कर्ण गुप्त रूप से गंगा तट पर सूर्य को अर्घ दे रहा था, वहां एक स्त्री ने आकर उसे रोका। वह थी द्रौपदी। कर्ण चकित रह गया। दोनों के बीच कुछ क्षण मौन रहे। फिर द्रौपदी ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ, तुमने क्यों कहा था कि मैं वेश्या हूँ? कर्ण का उत्तर सरल था, परंतु भीतर से जलता हुआ, क्योंकि तुमने मुझे पहले ही नीचा दिखा दिया था। तुमने कहा था कि सूत पुत्र किसी स्त्री के योग्य नहीं होता। उसी दिन मेरा आत्मसम्मान मर गया था। तुम्हारा आत्मसम्मान मर गया था? द्रौपदी ने कहा। और मेरा क्या हुआ उस सभा में? कर्ण कुछ नहीं बोला। कर्ण का पश्चाताप। कर्ण की आंखें भर आई। उसने कहा, द्रौपदी, तुम नहीं जानती, जब तुम्हारा चीर बढ़ता जा रहा था, मेरा मन कांप रहा था। मैं स्वयं को रोकना चाहता था, परंतु प्रतिशोध की ज्वाला ने मेरी बुद्धि को जला दिया था। मैं दुर्योधन का मित्र था, परंतु तुम्हारी अस्मिता पर वार करना मेरा अपराध है। द्रौपदी पहली बार देख रही थी कर्ण एक क्रूर योद्धा नहीं, एक टूटता हुआ पुरुष है। एक और बड़ा रहस्य, क्या द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी? कुछ पुराणों और लोक कथाओं में यह उल्लेख आता है कि द्रौपदी के हृदय में कर्ण के लिए सम्मान और भावनाएं थीं, जिन्हें उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। यह भी कहा गया है कि कृष्ण ने स्वयं द्रौपदी से कहा था कि यदि वह कर्ण को चुनती है तो महाभारत का युद्ध टल सकता था। द्रौपदी स्वयं कर्ण से क्षमा मांगने गई थी, क्योंकि उन्हें यह आभास हुआ था कि वह भी कर्ण को समझ नहीं सकी थी।
इस मुलाकात के दौरान द्रौपदी ने कहा, यदि मेरे शब्दों से तुम्हें पीड़ा पहुंची तो मैं क्षमा चाहती हूँ, परंतु जो सभा में हुआ उसके लिए तुम्हें भी पश्चाताप होना चाहिए। कर्ण ने उत्तर दिया, मैं उस दिन का अपराधी हूँ, परंतु विश्वास करो, यदि मैं जानता होता कि तुम भी मेरे लिए कभी कुछ महसूस करती थी तो शायद मैं वह अपराध नहीं करता। दोनों का मौन संधि। उस दिन कर्ण और द्रौपदी के बीच कोई और समझौता नहीं हुआ, ना मित्रता ना शत्रुता, बस एक मौन क्षमा। द्रौपदी वहां से लौट गई। कर्ण ने सूर्य को देखा और प्रण लिया, युद्ध होगा, लेकिन मैं अब उस स्त्री पर कभी कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। युद्ध से पहले की अंतिम मुलाकात। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले जब कर्ण को कुंती ने उसकी असली पहचान बताई, उसने एक और वादा किया, द्रौपदी को मैं कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा और यदि अवसर आया तो उसकी रक्षा करूंगा। यह वही कर्ण था जिसने कभी द्रौपदी को अपमानित किया था, अब वही उसकी रक्षा की बात कर रहा था। द्रौपदी का पछतावा कर्ण की मृत्यु पर। जब कर्ण युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हुआ और जब द्रौपदी को उसकी असल पहचान बताई गई कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का सगा भाई था, तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, एक स्त्री की नासमझी ने एक महान पुरुष को चिरकाल तक दुख दिया। यदि मैंने उसे अपनाया होता तो शायद महाभारत ही ना होता आज। द्रौपदी और कर्ण एक अधूरी प्रेम गाथा। आज तक यह प्रश्न अनुत्तरित है, क्या द्रौपदी और कर्ण के बीच प्रेम था? क्या वह भेंट पश्चाताप थी या कोई भावनात्मक संबंध था? महाभारत के मुख्य ग्रंथ इस बातों पर मौन है, लेकिन लोक कथाएं, पद और स्मृति ग्रंथों में यह एक मूल प्रेम की कहानी के रूप में जीवित है। निष्कर्ष यही है, वह 1% सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। द्रौपदी कर्ण से मिलने गई थी क्योंकि वह स्वयं भी जानना चाहती थी कि क्या वह दोषी थी, क्योंकि वह कर्ण के भीतर का दर्द समझना चाहती थी, क्योंकि वह नारी मात्र नहीं थी, वह उस युग की न्यायप्रिय आत्मा थी। अंतिम वाक्य जानिए। महाभारत की सबसे बड़ी विशेषता यही है, यहाँ कोई पात्र पूर्ण दोषी नहीं होता और कोई पूर्ण निर्दोष नहीं। कर्ण और द्रौपदी की यह मुलाकात हमें यह सिखाती है कि कभी कभी मौन क्षमा शब्दों से बड़ी होती है और जीवन में सबसे गहरे रिश्ते वे होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की महाभारत से ली हुई कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।